तो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में सर्वप्रथम अर्थात हिंदी की प्रमुख विधाओं के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो उनका नाम है स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा हैं। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सरहपा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी की प्रथम रचनाकार कौन है? श्रावकाचार और इसके रचनाकार हैं देवसेन कृत। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन है? पृथ्वीराज रासो है, जिसके राइटर कौन है? चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को प्रतिपादित किया है, लिखा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किसने किया था? बीसल देव ने किया था। बीसल देव ने। अगला क्वेश्चन है 8वां। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबिनी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक, जिसे अब्दुल रहमान के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन थे? तो उनका नाम है विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11। भक्ति के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वो है हंसावली। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन है? तो वो पद्मावत है। ये पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जैसी का है। ये बहुत ही फेमस महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हिंदी का आदि कवित्री किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो सूरसागर है, जो सूरदास जी द्वारा रचित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस है। रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 17। भक्ति काल के काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया था? तो सतसई परंपरा का आरंभ तुलसीदास ने किया था, तुलसी सतसई के नाम से। अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। अधिकांशतया कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी, जो कृपाराम द्वारा रचित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ किसका है? श्रीधर पाठक जी का है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 22। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रियप्रवास, जो लिखा गया है अयोध्या सिंह हरिओत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? तो झरना है। ये जयशंकर प्रसाद का है, 1918 में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 में शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि किसे पंथ को माना जाता है? छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि पंथ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो ये है निराला, सूर्यकांत निराला, और इनकी रचना है जूही की कली में। और क्वेश्चन नंबर 25 है। निराला की प्रथम कविता कौन सी थी? तो यही जूही की कली, ये कविता थी इनकी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नई कविता का नाम दिया था किसने दिया था? नई कविता का नाम, तो वो नई कविता का नाम दिया था अज्ञे जी ने। नई कविता का नाम अज्ञे जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है। अज्ञे की प्रथम
काव्य कृति कौन सी है? तो भग्न दूत है, 1933 में ये प्रकाशित हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 28, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा था अर्थात दो सखियों का विवाह, 1907 में या खुरमा में प्रकाशित हुआ। और क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो लिखा गया था लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रथम उपन्यास है कायाकल्प। कायाकल्प है जो 1926 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन है? परख, 1929 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, इला इंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी, जो 1929 में निकाला गया था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33, भगवती शरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा था, जो 1934 में लिखा गया था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34, अज्ञे का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी, ये सन 1941 में प्रकाशित हुआ। और क्वेश्चन नंबर 35, फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल, ये सन 1954 में। और क्वेश्चन नंबर 36, निर्मला वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन, 1964 में। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र वाला घोष की है, और इनकी कहानी है दुलाई वाली, राजेंद्र बाला घोष की। आगे चलते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। प्रसाद की जयशंकर प्रसाद, यहाँ प्रसाद का मतलब है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम में है, जो 1911 में प्रकाशित हुई थी और इंदु पत्रिका में पब्लिश्ड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर, 1961 में निकाली गई थी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे 1960 में निकाला गया था। और क्वेश्चन नंबर 42, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा नीरबंसिया, 1957 में। और क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक भारतेंदु ने माना था नहुस को। नहुस किसकी है? गोपाल चंद्र गिरधर दास की है। और आगे चलते हैं, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक शीतला जानकी मंगलम, ये प्रसाद खत्री का है, जो बहुत ही फेमस नाटक माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 45, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्रेय, 1915 में। हिंदी क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है, एक घूंट। और क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी में प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक 1961 में 1941 में 1641 में बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में, हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल किसकी है? नाभादास की है, 1585 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 49, हिंदी में प्रथम संस्मरण हरियोध का संस्मरण है, जो बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी में प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग, ये 1929 में पद्म सिंह शर्मा द्वारा प्रकाशित की गई। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा,
ये लक्ष्मीपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम रिपोर्टाज है, 1938 में शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रकाशित किया गया। हिंदी हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना, ये राय कृष्णदास की है। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। हिंदी साहित्य का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथ रामविलास शर्मा। खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो। किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र संवाद कौमुदनी 1821 में राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया। प्रथम हिंदी पत्र उद्यत मार्दन 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 में। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण है और ये 1854 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा की है। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली भारतेंदु ग्रंथावली है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 या 62। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमतरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 63। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्य पंथ 1968 चितंबरा के लिए। अगला आता है 64 नंबर क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा 1982। क्वेश्चन नंबर 65। प्रथम व्यास सम्मान कौन सा है? भारत के भाषा परिवार और हिंदी डॉक्टर रामविलास। प्रथम व्यास सम्मान भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये डॉक्टर रामविलास वर्मा का है, 1991 में प्रकाशित है। विश्व प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था 1975 में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 67। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ था काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1921। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष श्याम सुंदर दास को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। आगे चलते हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम दास को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 71। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था, जो 1977 में भाषण दिया था। हिंदी का पहला स्वतंत्रता मौलिक निबंध राजा भोज का सपना, जिन्हें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना श्रृंगार रसमंडल गोसाई विठलनाथ की है। क्वेश्चन नंबर 73। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 74। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 है हिंदी आलोचना के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।